एक एक जब भी आप कोई मशीन बनाते हो तब उसके अंदर ना एक बड़ा चक्का होता है, फिर छोटा चक्का होता है, फिर छोटा चक्का होता है, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा बड़े चक्के छोटे ऐसे होता है, राइट। तो 80% किसे मतलब 80% एक चक्के का काम होगा घूमने का, फिर 40% फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट। तो अभी आपने बोला ना आपने भी यूनिवर्सिटी खोली है, तो 80% आपका काम है कि आपको ऐसे टीचर्स हायर करने हैं कि वो अच्छा पढ़ा पाए। आपको ऐसे बच्चों को मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन देनी है और उनको ऐसा मोटिवेट करना है कि भैया कि तुम लोग लाइफ में अच्छा हो। तो लास्ट में पार्ट उसका होता है, क्योंकि मैंने बताया ना सेल्फ मोटिवेशन वाले बच्चे निकल जाएंगे, और 99% बच्चे कौन से हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। उनको ये बताना है कि तुमको ये काम करोगे, ये स्किल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा, जो आपने बात कही कि बच्चे को भैया की पढ़ाई तो करा दी है, बट वो स्विगी जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहा है, राइट। अब वहाँ पे उसके पास ऐसी स्किल मतलब जो मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है, स्किल जॉब, वो स्किल जॉब भी अवेलेबल नहीं है। उसका एक डेटा मैं बताता हूँ सर आपको, इंडिया वर्सेस चाइना, देयर स्टार्टअप रियलिटी चेक, व्हाट इंडियन स्टार्टअप आर डूइंग और व्हाट चाइना स्टार्टअप आर डूइंग। कि इंडियन स्टार्टअप में क्या हो रहा है कि हम 10 मिनट में फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, वहाँ पे वो ईवी और बैटरी बैटरी बना रहे हैं जो कि डोमिनेटिंग है। आज अब अगर पूरा डिपेंडेंस हो जाए कि भाई कि हमारी गाड़ी ईवी से चले, बैटरी से चले, तो चाइना पे हमको 100% डिपेंडेंसी है। इंडिया में अभी वो अब फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम शार्क टैंक में दिखा रहे हैं कि फैंसी आइसक्रीम और कुकीज बना रहे हैं, वहाँ पे वो लोग सेमीकंडक्टर डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इंस्टा ग्रोसरी डिलीवरी मतलब इंस्टेंट ग्रोसरी 5 मिनट में आ जाएगा, खाने पीने भी ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे वो रोबोटिक और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं लोग। like, ऐसा काम करोगे तो आपको स्किल लेबर मिल जाएगा ना आराम से। यहाँ पर आप आईपीएल का अगर मैच देखते हो, अगर पूरा इंडिया देखता है, तो हर दूसरा एड क्या आता है, तो पान मसाले का आएगा या किसी बेटिंग ऐप का आएगा, और लास्ट में लिखा आएगा कि ये आपके अपने ध्यान कार्य का। अपने हिसाब से खेले, अपने हिसाब से काम करे, इसमें वित्तीय जोखिम है, और फुल ऐड भी बनाया जाएगा। वहाँ पे सर ग्लोबल लॉजिस्टिक और ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे सर रील्स और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बना रहे हैं हम लोग। वहाँ पे वो लोग बना रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो तुम लोग और इसमें अपनी इकोनॉमी बनाओ। इतना बड़ा गैप है बहुत बड़ा मार्केट गैप। में, इस वजह से स्किल लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर बात करें, अगर ऐप की भी बात करें, तो 2,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होंगे, पर 20,000 वो लोग होंगे जिनको बस इधर उधर रोमिंग अराउंड इधर उधर करना है। हमारी यूनिवर्सिटी के एक डोनर हैं, वो उनका अच्छा एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो पहले उन्होंने इंडिया में बनाया, फिर उन्होंने यूएस में बनाया, अब वो यूएस में ही रहते हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था, उनका चाइना का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, उन्होंने इस चाइना को थोड़ा और डीपली समझा है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेरे को बताई कि जो काम हम एज अ कंपनी कर रहे हैं, चाइना वो काम एज अ कंट्री कर रहा है। हाँ, मतलब क्या है वो, मैं पहले बोला एक नेशन को बनाना भी एक स्टार्टअप की तरह है, हाँ। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप। तो चाइना ने उस तरह से कुछ अपने फैसले लिए जिसके कारण आज ये सब हम जो डिफरेंस देख रहे हैं, इंडियन स्टार्टअप वर्सेस चाइनीज स्टार्टअप, इसमें पूरा बवाल अब देश भर में हो चुका है स्टार्टअप कम्युनिटी में। कुछ मैं आपको ऐसी बात बता दूं, मैंने भी चाइना को थोड़ा सा स्टडी किया, मैं एक स्टूडेंट पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। चाइना ने कुछ 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग मिशंस लिए अपनी एजुकेशन को लेकर के, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पहला एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 985। 985 ये उन्होंने 1998 मई 1998 में प्रोजेक्ट शुरू किया, इसलिए उन्होंने उसका नाम ऐसा दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबली बेंचमार्क करेंगे और ग्लोबली बेस्ट बनाएंगे। ये एक उन्होंने टारगेट लिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सेकंड उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया 211, जिसका उनका टारगेट था कि हम 100 यूनिवर्सिटीज़ को, चाइनीज़ 100 यूनिवर्सिटीज़ को 21वीं सदी के लिए तैयार करेंगे। मतलब उसके अंदर रिसर्च फैसिलिटीज़, अच्छी फैकल्टी, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी फंडिंग, ये सब प्रोवाइड करेंगे। तीसरा उन्होंने बहुत मजेदार एक प्रोजेक्ट लिया जिसका नाम था 1000 टैलेंट्स प्लान, टीटीपी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे भारत से बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्निकल माइंड के लोग बाहर जा रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएस जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, लैब की सर्च में, जॉब्स की सर्च में, इनोवेशन की सर्च में, अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लगता है कि यहाँ पे तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ जा करके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया। तो इसी तरह से चाइना से बहुत लोग हैं। इनफैक्ट जब हम अमेरिका की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आज से 3-4 साल पहले या कोविड से पहले तक की ये सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि इंडियंस और चाइनीज़ मेजॉरिटी वहाँ दिखते थे। इंजीनियरिंग स्कूल में अगर किसी में जाएँ हम यूएस में, तो मेजरली चाइनीज़ और इंडियंस दिखते थे, बाकी वहाँ के लोग बड़े कम होते थे। तो चाइना से ही बहुत लोग गए। तो चाइना ने ऐसा प्लान बनाया 1000 टैलेंट्स प्लान कि हम 1000 लोगों को जो ग्लोबली बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, प्राइमरीली जो चाइना के लोग बाहर जाकर के बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, उनको वापस लेके आएंगे। उनके लिए बाकायदा एक स्कीम बनाई कि आपको 1 या 1.5 करोड़ की स्टार्टअप फंडिंग मिलेगी, आप उसका कुछ भी करो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको एक ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, आपका सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, आपको एक टेन्योर्ड यहाँ पे रिसर्च ट्रैक मिलेगी। तो ये देखते देखते 6-7 हज़ार लोग वहाँ से वापस आ गए अलग अलग देशों से। और अब वो
चाइनीज इनोवेशन में काम कर रहे हैं। उसका नतीजा हुआ है जो आप कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे काम हो रहा है, ईवी पे काम हो रहा है। मैं कुछ समय पहले चाइना गया था, Xiaomi एक फ़ोन की कंपनी है, यहाँ पे हम बस एक उसको फ़ोन की कंपनी की तरह जानते हैं। मैं वहाँ गया, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग शोरूम दिखा उनका। मैं अंदर जाके देखा, गाड़ी बना दी, वो ड्रोन्स बना दिए, वो उड़ता हुआ कह रहा हूँ, चलता हुआ वो डॉगी बना दिया, रोबोट। हुई हुई इंडिया में बैन हो गई, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। वहाँ गए, उन्होंने ऑटोनोमस व्हीकल बना रखा है अपना। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, फ़ोन बनाने वाली कंपनी अगर इस तरह की इनोवेशन कर रही है तो उसके पीछे एक दिमाग लगता है। उस दिमाग और उस टैलेंट के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। अब भारत में उस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब भी हम ये पूछते हैं कि भारत इनोवेशन क्यों नहीं कर रहा, हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इनोवेशन करने वाला टैलेंट यहाँ पे क्यों रहे। वो रीजंस आप हमें दीजिए, 5 रीजंस। अगर वो 5 रीजन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है तो यहाँ पे इनोवेशन जरूर होगी। मेरे को लग रहा है साहिल सर आपसे बात करते हुए गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। अगर लोग साथ दे दे तो अपन नई पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी बात है, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में तो नहीं दिख रहा आपको, हमारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी ना सर। हमारी भी ज़िंदगी निकल जाएगी और आने वाले बच्चे की भी ज़िंदगी निकल जाएगी, हम तो नहीं देख पाएंगे। जब नेशन की प्रोग्रेस हो रही होती है तो हर थोड़े टाइम बाद अलग अलग मुद्दों से हम डील कर रहे होते हैं। पहले हम एक बेसिक एग्जिस्टेंस से डील कर रहे थे, फिर उसके बाद हम एक सिस्टम हमारा थोड़ा एफिशिएंट हो जाए उससे डील कर रहे थे, फिर हम एक हमारी इकोनॉमी थोड़ी ग्लोबलाइज हो जाए उससे डील कर रहे थे। अभी पिछले 2000 से लेकर के 2010 तक हम करप्ट ना रहें उससे डील कर रहे थे। अब जाकर के हम डिजिटाइज हो जाएं, हम एफिशिएंट हो जाएं, सबको सुविधाएं मिल जाएं, उससे डील कर रहे हैं। आई थिंक अब जो नेक्स्ट 10 साल की बात है भारत के विकास की होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस बात होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बेस्ट लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो लोग चले जाएंगे, या फिर वो लोग बेस्ट काम कर ही नहीं पाएंगे, और फिर जो हमारा सपना है विकसित भारत का वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मैं अभी एक सीए का इंटरव्यू कर रहा था, तो सीए साहब भी बोल रहे थे कि अभिषेक जी आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार है इंडिया से। देखिए, आपको 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 जब पैसा कमाने लगोगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे ना, और जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा उस दिन आपको भी लगेगा कि यार मेरे को जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं शायद बाहर करूँगा तो बेटर है, क्योंकि मेरे को उसका चीज़ें भी मिलेगी वापस। तो इसलिए आप बाहर जाने की बात नहीं करते हो, आप इंडिया में रहने की बात करते हो। मैंने बोला मैं इंडिया में रह के इंडिया को बदलने की बात कर रहा हूँ आज। अगर जनता साथ दे और लिख दे कि भाई नई पार्टी की स्थापना करनी चाहिए, तो फिर कर देंगे ऐसी नई बात। पार्टी की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, सेम पार्टीज के मुद्दे इवॉल्व होते हैं। ये प्रेशर पार्टी पर डालना ये सोसाइटी का काम है। पार्टी क्या करती है? नहीं, नई विचारधारा भी चाहिए ना, पार्टी में नए लोगों की विचारधारा भी चाहिए। नई, अब कितने बार दो में ही खेलते रहेंगे, नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन के बाद रिसेंटली अभी मोदी जी की स्टेटमेंट में ये था कि हमें 1 लाख युवा लोग पॉलिटिक्स में चाहिए। तो नए विचार की जरूरत तो है ही है। हाँ। बल्कि हमारा ही काम है कि हम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करें कि अब बात इस इशू पे होनी चाहिए, ना कि उन इश्यूज पे जो सॉल्व हो चुके हैं।